बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बनोला, जिसको पंपा दाना कहा जाता है, उसके हैरान कुन इस्तेमालात और फ़वाइद हम देखेंगे। बनोला को उर्दू और हिंदी में बनोला ही कहा जाता है, या इसको तुखम कपास भी कहा जाता है, यानी कि कपास के बीज। फ़ारसी में इसको पंपा दाना कहा जाता है, सिंधी में इसका नाम ककड़ा है, और अंग्रेज़ी में इसका नाम कॉटन सीड है। अंग्रेज़ी में इसको कॉटन सीड के नाम से पुकारा जाता है। लातीनी इसका नाम गोसिपियम है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज दर्जा दोम में गर्म है, और अगर आप इसकी मिकदार ख़ुराक की बात करें तो मग्ज़ बनोला 3 से 6 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ नीचे दिया गया रेड कलर का बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब हम यहाँ पंपा दाना यानी मग्ज़ बनोला के कुछ फ़वाइद यहाँ पे देखते हैं। मग्ज़ बनोला ग़ज़ाई एतबार से बहुत मुफीद अज्जा पर मुश्तमिल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। क़ुव्वत बाह और मनी की अफजाइश के तमाम नुस्खा जात का ये लाजमी जुज़्व है। स्पर्म्स की कम मिकदार की वजह से मर्दाना और जनाना बांझपन का शिकार मरीज़ इसके इस्तेमाल से सेहतयाब हो सकते हैं। इसमें फ़ास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा दिमागी काम करने वालों के लिए, पट्ठों को सुकून, ताकत और हड्डियों की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें अहम मादनियात, रोगनियात, विटामिन ए, बी, डी और ई कम्प्लेक्स आँखों, जिल्द और बालों की हिफाजत करते हैं। ये जोड़ों को मजबूत करके दर्द से निजात दिलाते हैं। शीरख्वार बच्चे की हालत में माँ को देने से दूध बढ़ जाता है। जाली होने की वजह से चेहरे के दाग धब्बे जितने भी होते हैं उनको ये दूर कर देता है, और इस मकसद के लिए मग्ज़ बनोला का आपने पानी में लेप तैयार करना है, और वो लेप आपने अपने चेहरे पे लगाना है, जिससे चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। बनोले आदमी के जिस्म को ताकत देते हैं और मर्दाना सेहत को बढ़ाते हैं। इनके लगातार इस्तेमाल से बदन मोटा ताज़ा हो जाता है। अगर कोई खांसी दमा का मरीज़ हो और कमज़ोरी महसूस करे तो इनके इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। बनोले अफ़ीम और धतूरे का जहर उतार देते हैं। अगर किसी शख्स को अफ्यून या धतूरा खिला दिया गया हो तो बनोलों की गिरी 30 ग्राम पानी में पीस छानकर पिलाने से इनका जहर दूर हो जाता है। अब हम यहाँ पे पंपा दाना के मुजर्रब नुस्खाजात आपको बताते हैं। आप मग्ज़ पंपा दाना को किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका सफ़ूफ़ बना के आप इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ूफ़ बना के 3 से 6 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका सफ़ूफ़ बना के शहद में माजून तैयार करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दाना सेहत के लिए गरी बनोला, गरी बादाम शीरी, पिस्ता, अखरोट की गिरी, काजू, खोपरा हर एक बराबर वज़न लेकर आपने अच्छे तरीके से इनको कूट लेना है। बराबर चीनी मिलाकर आपने एक चमचा सुबह शाम दूध नीम गर्म से लेना है। ये नुस्खा जिस्म को ताकत देता है, मर्दाना सेहत को बढ़ाता है, लेकिन एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि ये वाला नुस्खा सिर्फ आपने सर्दियों में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तमाम अशिया बहुत गर्म हैं। स्पर्म्स बढ़ाने के लिए ख़ास नुस्खा सालम मिस्री, मग्ज़ पंपा दाना, संघाड़े का आटा यानी संघाड़ा खुश्क लेके आपने उसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। ये आपने हर एक 3 ग्राम लेने हैं। इन सबको पीस कर आपने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव गाय के दूध में आपने इसको पकाना है। जब गाढ़ा हो जाए तो चीनी मिलाकर पिलाएं। ये नुस्खा जरासीम, मनी के जरासीम पैदा करने के लिए नहायत मुफीद है। स्पर्म्स की तादाद के लिए नुस्खा नंबर 2, गरी बादाम 8 अदद, गरी बनोला का आटा 9 ग्राम यानी कि मग्ज़ बनोला आपने लेके उनको पीस लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है। खसखास 9 ग्राम। इन सब को बारीक करके दूध में पका लें। जब गाढ़ा सा हो जाए तो आपने पिला देना है। इससे ताकत मिलती है, मनी भी पैदा होती है। जिन आदमियों के मनी के जरासीम कम होते हैं उनके लिए ये बेहद मुफीद है। आज की ये वीडियो मग्ज़ बनोला यानी पंपा दाना से मुतल्लिक थी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।